चातुर्मास्य। ठीक है जी प्रभु जी, चातुर्मास्य में चर्चा करें। रेडी? कृपया सब लोग जो है मेरे पीछे दोहराएं। उपदेशामृत श्लोक संख्या 2। अत्याहारा प्रयासश्च प्रजल्पो निमाग्रह जनसंघश्च लौल्यश्च षड्विभक्ति विनश्यते। अत्याहारा प्रयासश्च प्रजल्पो निमाग्रह जनसंघश्च लौल्यश्च षड्विभक्ति विनश्यति। अत्याहारा प्रयासश्च प्रजल्पो निमाग्रह जनसंघश्च लौल्यश्च षड्विभक्ति विनश्यति। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनिष्ट हो जाती है। नंबर 1, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। नंबर 2, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। नंबर 3, सांसारिक विषयों के बारे में व्यर्थ बातें करना। नंबर 4, शास्त्रीय विधि विधानों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। 5, ऐसे सांसारिक व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। 6, सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालच करना। तो ये 6 बातें बताई। इन 6 बातों से स्पष्ट होता है कि अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें जो है इन नियमों का पालन करना होगा। अगर हम जो है इनका ध्यान नहीं रखते हैं, ये वाले कार्य जो इसमें बताए गए हैं ये करते हैं, तो हमारी भक्ति का विनाश होगा, भक्ति समाप्त हो जाएगी। अब इसमें एक शब्द आया है नियम आग्रह। नियम आग्रह के बारे में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, हम कुछ शब्द जो है पढ़ेंगे और उनको फिर समझेंगे। तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधानों को स्वीकार करना नियम आग्रह कहलाता है। नियम आग्रह मतलब शास्त्रों के नियमों को स्वीकार करना। अब इसके बाद प्रभुपाद जी लिखते हैं कुछ उपयुक्तवादी इसका समर्थन करते हैं, किंतु शास्त्रों के उन नियमों के विधि विधानों की उपेक्षा करना जो आध्यात्मिक विकास के लिए है नियम आग्रह कहलाता है। अब 2 बातें स्पष्ट हुई, आग्रह में आ की मात्रा है और आग्रह में आ की मात्रा नहीं। नियम आग्रह का अर्थ यह है कि उन विधि विधानों का पालन करना, उनको स्वीकार करना प्रसन्नता से, जो कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। आग्रह का मतलब यह है कि हमने उन नियमों को स्वीकार करने में फेल हो गए, अर्थात नियम हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक थे परंतु हमने उनकी उपेक्षा की, हमने उनका पालन नहीं किया। आग्रह शब्द का अर्थ है स्वीकार करने की उत्सुकता, मतलब हाँ मुझे नियम पालन करना है, यस आई हैव टू फॉलो दिस रूल्स एंड रेगुलेशन। इन दोनों शब्दों के साथ नियम विधि विधान जोड़ने से नियम आग्रह शब्द बनता है। इस तरह नियमाग्रह शब्द है जिसके 2 अर्थ होते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं उन्हें आर्थिक विकास के विधि विधानों को ग्रहण नहीं करना चाहिए।
अर्थात अगर आपको कृष्ण भावनामृत में जाना है, कृष्ण की भक्ति में जाना है, तो आपको आर्थिक विकास के प्रति लौल्य या लालच नहीं होना चाहिए। जितना आवश्यक है वो ठीक है, जो घर गृहस्थी चलाने के लिए चाहिए वो आवश्यक है, जो दफ्तर जाना है, बिजनेस में जाना है, दुकान से आना है, दफ्तर से वापस आना है, उसके लिए जो सुविधाएं चाहिए वो आवश्यक है, परंतु उन आर्थिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए पागल नहीं हो जाना। जैसा कि यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालच करना, सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालच बिल्कुल नहीं करना। तो रूप गोस्वामी जो है इसके अंदर लिखते हैं कि उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। अर्थात भौतिक संसार की सब वस्तुओं का त्याग कर देना, जितनी हमारे लिए अनावश्यक है, और जो वस्तुएं इस्तेमाल करें उन्हें युक्त वैराग्य में ले आए, अर्थात भगवान की सेवा में लगाते हैं, तब उनका प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ कहा जा रहा है कि आर्थिक विकास के लिए विधि विधानों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, अपितु शास्त्रों के विधि विधानों को कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। मतलब शास्त्र में जो विधि विधान दिए हुए हैं उनको हमें जो है संपूर्ण श्रद्धा के साथ स्वीकार करना चाहिए। अब शास्त्र के अंदर बहुत सारे विधि विधान हैं जिसकी चर्चा हम पहले कई बार कर चुके हैं। पंचशील में लेक्चर चल रहे हैं, वहाँ पर हमारे अभी सीरीज चल रही, पूरी चर्चा हो रही है। परंतु आज जो जिस समय से हम गुजर रहे हैं, वर्ष का जो ये समय है, आज हम इसके बारे में चर्चा करें। तो बरसात का जो मौसम है, जिसको जो है वर्षा ऋतु कहते हैं, वर्षा ऋतु के 4 महीने गिने गए। इन 4 महीनों के अंदर जो तप किया जाता है उसको चातुर्मास्य कहते हैं, चातुर्मास्य व्रत। इन 4 महीनों को चातुर्मास्य कहते हैं, और इसके अंदर जो तप किया जाता है, जो तपस्या की जाती है, जो नियमों का पालन किया जाता है, उसको चातुर्मास्य व्रत कहते हैं। अब ये 4 महीने कौन कौन से, कब से आरंभ होते हैं और कब चौथा महीना समाप्त होता है? तो ऐसा कहा गया है कि चातुर्मास्य जो है उसका आरंभ आषाढ़ महीने के अंदर एकादशी के दिन होता है, जिसको शयन एकादशी के नाम से पुकारा है। शयन एकादशी इसलिए कहते हैं कि इस दिन जो है भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, सो जाते हैं। शुक्ल पक्ष के अंदर एकादशी आती है, वैक्सीन मून, कृष्ण पक्ष की नहीं है, शुक्ल पक्ष की है। अर्थात चंद्रमा जो है अपनी कलाएं चढ़ता चढ़ता पूर्णिमा की ओर अग्रसर होता है। चतुर्मास्य की समाप्ति होती है कार्तिक महीने के अंदर, जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। तो श्रावण के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से आरंभ होकर और कार्तिक महीने में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, इन 4 महीनों के अंदर जो है भगवान विष्णु शयन करते हैं, और ये 4 महीनों का समय जो है वो चातुर्मास्य कहलाता है। कुछ वैष्णव इसको एकादशी से आरंभ न करके इसको आरंभ करते हैं श्रावण के महीने की पूर्णिमा को, और अंत करते हैं कार्तिक के महीने की पूर्णिमा। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो सौर गणना से चलते हैं। ये चंद्र गणना श्रावण से आरंभ होके और कार्तिक तक चले। कुछ लोग जो है वो सौर गणना से चलते हैं। सौर गणना के अंदर कहते हैं कि हमारा जो श्रावण का महीना शुरू हुआ तो हमारा चातुर्मास्य आरंभ हो गया और कार्तिक तक ये चातुर्मास्य चला। कुछ लोग इसके अंदर और सिंपलीफाई कर लेते हैं, कहते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने हम रख लेते हैं, हमारा चातुर्मास्य हो जाता है। परंतु शास्त्रोक्त तरीके से चातुर्मास्य का वर्णन वो शयन एकादशी से लेके देवोत्थान एकादशी तक होता है। अर्थात कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी देवोत्थान एकादशी कहलाती है,
और श्रावण की शुक्ल पक्ष की एकादशी देवोशयन एकादशी। अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं चैतन्य चरितामृत के अंदर कि चाहे चंद्रगणना से चले और चाहे सौर गणना से चले, इस वर्षा ऋतु के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को चातुर्मास्य व्रत का पालन करना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो। अब प्रश्न ये है कि चातुर्मास्य व्रत का मुख्य भाग क्या है। सन्यासी जिनका कार्य है, जिनको परिवज्रकाचार्य कहते हैं, परिवज्रकाचार्य का अर्थ होता है जो सन्यासी भ्रमण करके प्रचार करते हैं। परिवज्रकाचार्य जो सन्यासी हैं, जो कि पूरे देश के अंदर भ्रमण करते हैं और प्रचार करते हैं, वो चातुर्मास्य के समय के अंदर एक जगह पर बैठकर, एक होली स्थान, एक तीर्थ स्थान में बैठकर जो है, एक पवित्र धाम में बैठकर बिना कहीं जो है मूवमेंट किए हुए चातुर्मास्य का समय व्यतीत करते हैं। क्योंकि उन्होंने एक समय में एक 4 महीने में एक ही जगह पर बैठे हैं, तो उनके लिए ये व्रत है। व्रत का मतलब है ऑस्टेरिटी है। जो घूमने वाला सन्यासी है उसको बोलो तू एक जगह बैठ जा, जो प्रचार करने वाला सन्यासी उसको बोलो तू एक ही जगह बैठ जा, कहीं नहीं जाएगा, तो उसके लिए ये किसी व्रत से कम नहीं। इसीलिए इस 4 महीने का जो समय है, इसको चातुर्मास्य व्रत के नाम से पुकारा जाता है। पुराणों में संहिता में ऐसी चर्चा मिलती है कि जो व्यक्ति चातुर्मास्य व्रत का पालन नहीं करता वो नरकगामी होता है, उसको नरक की प्राप्ति होती है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक जगह पर रहना, एक जगह पर रहना, इसका अर्थ क्या है कि जो लोग, पहले हमने चर्चा करी, कृष्ण भाव नामरत के प्रचार के लिए वो हैबिचुएटेड है, उनको आदत है, कस्टम्ड है जगह जगह जाना, जिसमें वो समुद्र पार भी जाते हैं, नदियों को भी पार करते हैं, समुद्र को भी पार करते हैं, कृष्ण भाव नामरत के प्रचार के लिए जाते हैं। उनको एक धार्मिक स्थान पर, एक पवित्र स्थान पर 4 महीने के लिए रहना है और बहुत ही तपस्या करनी है और बहुत ही स्पेशल नियम और नियमों का पालन करना, वेरी स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं इसका फायदा क्या है, इसका लाभ क्या। जब सन्यासी जो है एक ही जगह पर 4 महीने के लिए रहता है, तो वहां के जो रहने वाले लोग हैं, तो लोकल इनहेबिटेंट्स हैं, वो इसका फायदा उठाते हैं और अपने आप की आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। वो इन सन्यासियों का संग करते हैं और संग करने के बाद उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ नियम और नियम समझते हैं और उसके बाद उनकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वैष्णवों के लिए ये एक सीजनल ड्यूटी है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं मौसमी। जैसे ही बरसात का मौसम आएगा, सब सन्यासी जो है एक जगह पर टिक जाएंगे। अब देखिए इसका फायदा क्या होता है। नारद मुनि की माता को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, या नारद मुनि ने जो ज्ञान प्राप्त किया बालक होते हुए, वो कब प्राप्त किया? जब चातुर्मास्य के अंदर सन्यासी लोग जो है उनके घर के पास, गांव के पास आके टिक जाते थे, तो उसका लाभ जो है ये सब, उसमें जो है नारद मुनि की माता भी थी और नारद मुनि भी थी। नंबर 2, चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा में जाते हैं तो वेंकटेश भट्ट के यहाँ जाकर जो है रुकते हैं। वेंकटेश भट्ट जिनके पुत्र है गोपाल भट्ट गोस्वामी, उन गोपाल भट्ट गोस्वामी के यहाँ चैतन्य महाप्रभु 4 महीने चातुर्मास्य का समय व्यतीत करते। जो लोग दक्षिण भारत की यात्रा में गए हैं, उनको मैंने पिछली बार ही बताया था लेक्चर में, हम्पी में या हॉस्पेट में एक मलयवंत पर्वत है जहाँ पर हनुमान जी और सुग्रीव जी का राम जी से मिलन हुआ था। उस किष्किंधा नगरी के पास मलयवंत पर्वत के अंदर हनुमान जी ने राम जी से कहा था कि चातुर्मास्य के पीरियड के अंदर आप हमारे यहाँ पर व्यतीत करें। तो भगवान श्री राम ने 4 मास का समय जो है वो वहीं पर व्यतीत किया। सीता जी के हरण के
बार। अब दूसरी बात आती है कि क्या करना चाहिए चतुर्मास्य में और क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, हमें जो है स्कंद पुराण के अनुसार विष्णु के मंदिर को 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए, रोजाना 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसका फायदा ये बताया गया है, जो चातुर्मास्य के पीरियड के अंदर 4 बार जो है रोज विष्णु जी के मंदिर की परिक्रमा कर लेता है, उसको 2 लाभ होते हैं। एक, उसने जो है सारे ब्रह्मांड का भ्रमण कर लिया, सारे ब्रह्मांड का। और नंबर 2, कहते हैं कि जितने भी तीर्थ स्थान हैं, जहां जहां से गंगा का पानी गुजरता है, जहां जहां गंगा जी जो है फ्लो करती है, उसने जो है इस चातुर्मास्य के पीरियड के अंदर 4 परिक्रमा करने से सब तीर्थ स्थानों का फल प्राप्त। उसे जहां जहां गंगा जी है वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, उसने जो है सारा का सारा फल जो है ये प्राप्त कर। श्रील प्रभुपाद जो है उन्होंने चातुर्मास्य के लिए कुछ मिनिमल स्टैंडर्ड तय किए कि चातुर्मास्य में ये कम से कम ऐसी जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। और वो स्टैंडर्ड जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत एडवांस स्टेज के अंदर बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड जो है अपने जीवन के अंदर दिखाया, परंतु प्रभुपाद जी ने उनको सिंप्लीफाई किया। अब चर्चा है कि जो प्रसादम है, प्रसादम के अंदर जो है क्या क्या तपस्याएं हैं, क्या क्या जो है मिनिमम तप है, कम से कम तप जो है प्रसादम में क्या है। नंबर एक, श्रावण के महीने के अंदर नियम क्या है। पालक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर कहा जा रहा है कि जो पालक के लिए डाइटरी रिस्ट्रिक्शन दी गई है कि हमको जो है प्रसादम के अंदर पालक का प्रयोग नहीं करना है, वो बंगाल के जो वैष्णव हैं उससे सब गहरे हरे पत्ते वाली सब्जियों से लेते हैं, मतलब इसको पत्ता सब्जी बोलते हैं या पत्ता साग बोलते हैं, उसका प्रयोग नहीं करना है, जिसको सब्जी के रूप में पकाया जाता है। बहुत स्पेसिफिक वर्ड है, कुक्ड एज वेजिटेबल्स। इसके अंदर जो है बोलते हैं लेटूस, जिसको भी बोलते हैं, जिसके की क्रिस्पी पत्ते होते हैं, जैसे चुकंदर के क्रिस्पी पत्ते होते हैं, तो क्रिस्पी पत्तों वाली कोई चीज हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। परंतु इसमें बंद गोभी नहीं आती, नहीं, बंद गोभी नहीं आती। नंबर 2, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हरे पत्ते जैसे कि धनिया, करी पत्ता और नीम के पत्ते जो है उसको सीजनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो परमिटेड। ठीक है जी। अब भाद्रपद के महीने के लिए क्या नियम, ये कहा गया है कि भाद्रपद के अंदर दही का प्रयोग नहीं करना। दूध ले सकते हैं, दूध से दही बनता, परंतु दही का प्रयोग नहीं करना। फिर ये कहा है कि जो दही के लिए रेस्ट्रिक्शन करी गई है, जो नियम बनाया गया है, इसका मतलब ये है कि जो खट्टे मिल्क प्रोडक्ट है, जैसे दही से लस्सी बनती है, छाछ, तो उसका भी प्रयोग नहीं करना, क्योंकि दही और छाछ में कोई अंतर नहीं, सिर्फ पानी ही डाला। परंतु जो दही को आप बाइंडिंग एजेंट यूज करते हैं, केक के अंदर जैसे इस्तेमाल करते हैं, वो अलाउड है, क्योंकि वहां पर जो है दही का एज सच रूप नहीं रहा, उसका रूप
बदल। जहां दही का रूप बदल जाएगा वहां उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां दही का उस वस्तु के अंदर रूप नहीं बदला है, जैसे रायता है उसमें रूप नहीं बदला, तो रायते का प्रयोग वर्जित। कढ़ी के अंदर भी रूप बदल गया। हमने बड़े मंदिर के अंदर जो है कढ़ी खाई है इस महीने के अंदर, उसमें भी रूप बदल जाता, क्योंकि वो प्योर, मतलब जैसे पानी मिला दिया तो रायता बन गया, या सब्जी मिला दी तो रायता बन गया, या लस्सी बना दी, इनका प्रयोग वर्जित है, परंतु कढ़ी का प्रयोग वर्जित है। चनामृत ले सकते हैं। चनामृत के अंदर जो है फिर उसकी खटास, मधु है उसके अंदर, दूध है उसके अंदर, गंगा जल है उसके अंदर, उसका रूप जो है बदल गया। इसी तरीके से हम जब अश्विन के महीने की बात करते हैं तो उसके अंदर दूध का प्रयोग नहीं करना, दही खा लेना है। तो दही भी तो दूध से बनता है, तो दही क्यों खा लेते हैं? क्योंकि दूध का रूप बदल गया। दूध से पनीर बना, पनीर खाया जा सकता है। दूध से मिल्क प्रोडक्ट बने वो खाए जा सकते हैं, परंतु दूध से बनी खीर नहीं खाई जा सकती। और खीर में दूध है, रूप नहीं बदला उसका। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अश्विन तीसरा महीना, हाँ जी, इसमें जो है शब्द इस्तेमाल किए हैं, द रिस्ट्रिक्शन ऑन मिल्क इंक्लूड्स ऑल मिल्की फूड स्टफ्स सच एज राइस कुक्ड इन मिल्क, ये रिस्ट्रिक्शन हो गई। और साथ लिखते हैं मिल्क फास्ट मीन्स रिफ्रेन फ्रॉम ड्रिंकिंग मिल्क, मिल्क स्वीट्स एंड मिल्क बाई प्रोडक्ट्स आर ओके। हाँ जी, मिल्क स्वीट्स, क्योंकि वह दूध नहीं रहा, वो दूध परिवर्तित हो गया। जैसे दूध दही में परिवर्तित हो गया तो उस महीने में आप दूध नहीं पीते, दही खा लेते हो, और इस महीने के अंदर जो है दही नहीं खा रहे हो, दूध पी लेते हो। तो दूध जब परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तब आपको जो है उसका प्रयोग अलाउड है, और जहां दूध चेंज नहीं हो रहा है वहां उसका प्रयोग नहीं। ठीक है जी। अब कार्तिक के महीने के नियम। कार्तिक के महीने के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट अगर लेंगे तो कहते हैं कि डाइकोटिलीडन्स, मतलब जिस दाल को तोड़े तो उसके दो अंश बन जाए। जितनी भी दालें हैं वो टूटने पे दो हिस्से हो जाते हैं, आधा इधर आधा इधर, इनको डाइकोटिलीडन बोलते हैं। उनका प्रयोग वर्जित। जैसे कि चना, उड़द, अरहर, मसूर, राजमा, मतलब कोई भी ऐसी दालें जो है इनका प्रयोग टूट जाता। बीन्स टूटते हैं, दो में बढ़ जाता। मटर दो में बढ़ जाता। आप कोई भी चीज लेंगे दो में बढ़ जाती है, वो नहीं लेनी चाहिए। और प्रभुपाद जी ने कहा है कि इस्कॉन डिवोटीज के लिए डाइटरी रिस्ट्रिक्शन कार्तिक के अंदर है, सिर्फ उड़द की दाल से परहेज, बाकी सब दालें खा सकते हैं। मसूर की दाल हम वैसे ही नहीं खाते, इसलिए उसके परहेज के बारे में स्पेसिफिकली प्रभुपाद जी ने कार्तिक के अंदर नहीं लिखा। हाँ, इसमें जो है अब आगे लिखा है कि फूड रिच इन प्रोटीन इज कंसिडर्ड नॉन वेजिटेरियन। जिस खाने के अंदर प्रोटीन ज्यादा है उसको नॉन वेज कहा गया। अब इसमें कहते हैं कि जो नियम है उन्हें तो बड़े इस्कॉन डिवोटी के लिए, तो जो जनरल मासिस है, जो समाज है, उसके लिए भी तो नियम होने चाहिए ना। तो उसके लिए क्या नियम है? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वन शुड नॉट ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। किसी को जो है मांस नहीं खाना चाहिए। कैसा? फिश एंड मीट। क्यों? कहते हैं कि मसूर की दाल भी और उड़द की दाल भी दोनों जो है उनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, उनको भी नॉन वेजिटेरियन गिना गया। और कहते हैं स्ट्रिक्चर, जो ये रोक लगाई जा रही है, जो सख्ती लगाई जा रही है कि नॉन वेजिटेरियन, ये आम लोगों के लिए है, इस्कॉन डिवोटीज के लिए चर्चा नहीं हो रही। क्यों? कि बंगाल के वैष्णव जो है, कई वैष्णव ऐसे हैं, जगन्नाथपुरी में जाएंगे, उड़ीसा में जाएंगे, बंगाल में जाएंगे,
वो मछली को जो है वो सब्जी की तरह खाते हैं, तो जल तुरई बोलते हैं, उसको मांस नहीं कहते, वो खाते हैं। इसीलिए कहा है कार्तिक महीने में उनको जो है चातुर्मास्य के अंदर उनको जो है फिश भी नहीं खानी है। ये जनरल मासिस के लिए प्रोजेक्ट बना हुआ है। मीट नहीं खाना है, अर्थात किसी भी प्रकार का अभक्ष्य भोजन नहीं करना। और मसूर की दाल भी उन्हीं लोगों के लिए लिखी, क्योंकि मसूर की दाल भी जो है देखने में लाल होती है और उसको जो है मांस की शक्ल बनती, मांस का रंग देती है, और नंबर 2 हाईली प्रोटीनेशियस है, इसलिए इसको नॉन वेजिटेरियन माना जाता है। यहाँ चर्चा करी गई है चातुर्मास्य के अंदर इस्कॉन डिवोटीज के लिए और नॉन डिवोटीज के लिए, वैष्णवों के लिए और नॉन वैष्णवों दोनों के लिए चर्चा होगी। अब जो ये नियम बनाया गया खाने के लिए, भोजन के लिए, इसका कारण क्या है? शास्त्र के अंदर कहा गया है कि 4 महीनों के अंदर इसको नित्य व्रत के नाम से पुकारा जाता है। ये जो डाइटरी डिसिप्लिन है, प्रोहिबिटेड आइटम्स जो है, इनकी जो लिस्ट अगर लेके चलेंगे तो इस प्रोहिबिशन का अर्थ ये है कि आपका ये शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास्य के अंदर नित्य व्रत है। नित्य व्रत मतलब रोजाना पालन किए जाने वाले नियम। अब प्रभुपाद जी फेस्टिवल्स के बारे में कहते हैं कि फेस्टिवल्स के नियम क्या है। तो कहते हैं कि फेस्टिवल्स के अंदर, जैसे अभी चातुर्मास्य के अंदर आने वाला है रक्षाबंधन, जिस दिन होगा उस दिन बलराम जी का बलराम जी, उसके बाद 8 दिन के बाद जन्माष्टमी, उसके बाद राधाष्टमी, उसके बाद दीपावली, बहुलाष्टमी, गोवर्धन पूजा, प्रभुपाद डिसअपीयरेंस। तो कह रहे जितने भी ये फेस्टिवल आएंगे उनके अंदर जो है चातुर्मास्य के नियमों की चर्चा। फेस्टिवल वाले दिन आप इस नियम को भंग कर सकते हो। खास तौर पे लिखा है कि जिस दिन जो है प्रभुपाद जी का डिसअपीयरेंस है उस दिन उड़द की दाल की कचौरियां बना के उनको भोग लगा के प्रसाद के रूप में बांटी जा सकती है, क्योंकि उड़द दाल की कचौरियां जो है वो प्रभुपाद जी को अत्यधिक पसंद। अब श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि मिनिमम स्टैंडर्ड क्या है। प्रभुपाद ने कभी भी जो है चातुर्मास्य के बारे में बहुत ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया। हरिशौरी प्रभु कहते हैं कि 2 साल हरिशौरी प्रभु प्रभुपाद के साथ रहे तो प्रभुपाद ने बहुत ही गहराई से इन नियमों को नहीं कहा कि पालन करना चाहिए। क्यों? उनका यह कहना था कि इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है कि एक डिवोटी जो है अगर वो फुल्ली डिवोशनल सर्विस के अंदर एंगेज्ड है और इन सारे नियमों को स्वीकार करता है और उसकी सेवा सफल करती है तो वो नियमों को तोड़ सकता है, सेवा सफल नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर इन सारे नियमों का पालन करने का प्रेशर नहीं होना चाहिए। और अगर डिवोटी जो है चूज कर लेता है, पसंद कर लेता है कि मैं इन नियमों का पालन करूंगा बहुत ही स्ट्रिक्टली, परंतु इससे जो है मेरी सेवा डिस्टर्ब नहीं होगी, तो वो बड़े आराम से इनका पालन कर सकता है, उसको रेस्ट्रिक्शन नहीं। इसके बाद कहते हैं कि अगर वो नियमों का पालन करता है और साथ ही अपने जीवा के स्वाद को भी मेंटेन रखता है, इसका मतलब यह है कि चातुर्मास्य का प्रॉपर तरीके से पालन नहीं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि चातुर्मास्य का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, कारण क्या, क्यों रखना चाहिए चातुर्मास्य। कहते हैं कि आप अपनी जीवा का तप कर रहे हैं 4 महीनों में। पूरा महीना साग नहीं खाना, पूरा महीना दही नहीं खाना, पूरा महीना दूध नहीं पीना, पूरा महीना उड़द की दाल नहीं खानी। अब कहीं चले गए, वहां पे दही से बना हुआ कोई व्यंजन मिला, नहीं खाना, तो जिह्वा का तप है, तपस्या। इसको इतना आसान ना समझा जाए कि सामने पड़ा है और आप खा नहीं रहे। इसी तरह जो है परसों मुझे माता जी ने प्रश्न किया था कि हम जो इडली बनाते हैं उसमें दही डालते हैं, तो वो भी जो है क्योंकि बाइंडिंग एजेंट है, वहां भी दही जो है अलाउड है, कोई प्रॉब्लम है।
अब प्रभुपाद जी जो है चित्र चरतामृत की मध्य लीला के 4 अध्याय के 169वें श्लोक में कहते हैं कि ऑन दी होल, अगर आप पूर्ण रूप से देखें कि जो 4 महीने का समय चतुर्मास्य का है, इसके अंदर हमको अपनी जिह्वा की तृप्ति के लिए जितने भी भोजन है उन सबका त्याग कर रहे हैं। मतलब फूड intended for sense enjoyments should be given, तो छोड़ दो अपनी जिह्वा की तृप्ति के लिए। जिह्वा एक इंद्रिय है, इंद्रिय की तृप्ति के लिए हमको जो है भोजन ग्रहण नहीं करना। अब प्रभुपाद जी कुछ और बातें जो है चतुर्मास्य के बारे में कहते हैं जहां तक दूध से फास्ट करने का संबंध है, आप अगर पॉसिबल हो तो इसको पालन करें, पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें अपने प्रचार के लिए बहुत सारी बातों से एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी का पत्र है हिमावती को 27 अगस्त 1971। तो मुख्य बात क्या बताई? कृष्ण भावनामृत का प्रचार, अर्थात यहाँ पर जो है हम नियमों में नियम अग्रह हो सकता है कि हम जो है फेलियर टू एक्सेप्ट, हम यहाँ पर जो है नियम है परंतु उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, पर शर्त ये है कि हमारा तोड़ना कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए होना चाहिए, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, अपने आर्थिक और सांसारिक सुख के लिए नहीं, हमारी कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो बहुत ही सख्त चातुर्मास्य का पालन करना इस्कॉन डिवोटीज के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, चतुर्मास्य से कनेक्टेड नहीं। निर्जला एकादशी आई, शाम का प्रोग्राम रख दिया, अब बोला भक्तों से कि कीर्तन करना है चल के, और अपना जो है प्रचार का है, तो 250-300 लोग इकट्ठे हैं। बोले हम तो नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाएंगे? निर्जला है, हमसे मकर नहीं बजेगा, हमसे करताल नहीं बजेगी, हमसे भजन नहीं गाए जाएंगे। यहाँ प्रभुपाद जी का नियम यह है कि आप वहां पर निर्जला एकादशी को आम एकादशी की तरह रखिए, परंतु प्रचार कार्य में सफरिंग नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना कि निर्जला कर ली और अपने कमरे के अंदर बैठ गए, कमरे से बाहर नहीं जा रहे, कि बाहर जाएंगे तो प्यास लगेगी, पानी पीना पड़ेगा। है मैं तो निर्जला रखी, मैं तो बाहर नहीं निकलूंगा, मैं तो बाहर नहीं निकलूंगी, एसी में बैठे रहने सारा दिन, तो दैट इज रॉन्ग, वो गलत है। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने शिष्यों को बिजी रखना चाहता हूँ, व्यस्त रखना चाहता हूँ, किसमें? प्रचार के कार्य में। और इस बरसात के मौसम में भी मैं चाहता हूँ कि मेरे शिष्य जो है प्रचार का कार्य करें, तो इतने ज्यादा सख्त नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है आज के युग में। तो इसीलिए जो पुराने जमाने में चातुर्मास्य रखा जाता था, आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, उस समय में जो है लोग समुद्र पार नहीं जाते थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि प्रचार के कार्य के लिए जाना है तो समुद्र पार भी जाना। ये नहीं है कि चातुर्मास्य के पहले आगे बैठ गए होली धाम में, जगन्नाथपुरी, वृंदावन, मायापुर या हरिद्वार, तो महाराज है राजल मॉन्ट्रियल में बैठे हुए, अमेरिका जाएंगे, अब वहां से अब चतुर्मासी चल रहा, और चतुर्मास्य भी तो फ्लाई करके आएंगे यहाँ। पहले वो है सन्यासी नदी भी पार नहीं करते थे, एक जगह टेक के नदी भी पार नहीं कर रहे। अब जो है अगर यहाँ से लेके दूसरे शहर में जाना, दिल्ली में ही प्रचार करने जाना, जमुना पार करनी पड़ती। इसलिए करते थे कि पहले कोई सोच नहीं था ना आने जाने का। तो पहले जो है सिचुएशन अलग थी, आज की डेट में सिचुएशन अलग है। हाँ, अब दूसरा जो है प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हमारा मूवमेंट जो है सारे संसार में फैला हुआ है, अब यहाँ तो बरसात का समय अलग है और अफ्रीका के जंगलों में प्रचार का समय अलग है, दोनों जगह डिफरेंट है। दोनों जगह जो है आपको रेनी सीजन अलग अलग समय पर मिलता है, एक ही समय पर नहीं है। अगर हम ये कहें कि हमारे यहाँ प्रचार जो है, अगर हम यहाँ जो है चातुर्मास्य रखते हैं
तो वो श्रावण से लेकर कार्तिक तक है, परंतु दूसरे देशों के अंदर बरसात जो ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो वहाँ पे बरसात का मौसम जो है वो नवंबर से लेकर फरवरी तक है। दोहा कतार में जाएंगे वहाँ डिफरेंट मौसम है, अमेरिका में डिफरेंट है। इसलिए जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स का पालन करना इस कांड डिवोटीज के लिए संभव नहीं है। इसलिए अगर चातुर्मास्य में अगर प्रचार कर रहे हैं और अलग अलग देशों में स्थित हैं, इसलिए उनके लिए ये तप जो है बहुत ज्यादा मायने नहीं है। शुद्ध कीर्ति प्रभु जो है अपनी बुक लिखी है उन्होंने, प्रभुपाद के सानिध्य में रहे हैं बहुत साल। वो कहते हैं कि प्रभुपाद जी जो है अपने शिष्यों को एकादशी के कायदे कानून और नियमों के बारे में और चातुर्मास्य के बारे में बहुत गाइडेंस दिया करते थे, और गाइडेंस अलग समय पे अलग अलग होती है, एक ही नहीं। क्योंकि अमेरिका गए हैं तो वहाँ गाइडेंस अमेरिकन हिसाब से, इंग्लैंड में गए हैं तो इंग्लैंड के हिसाब से, रशिया में गए हैं तो रशिया के हिसाब से, अफ्रीका गए हैं तो अफ्रीका के हिसाब से, ऑस्ट्रेलिया गए हैं तो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से, और भारतवर्ष में है तो भारतवर्ष के हिसाब से। तो हर जगह पर जो है नियमों में अंतर है। अब भारत में देखिए केरल में मानसून मई में आ जाता है, यहाँ जुलाई में आता है, यहाँ बरसात मई में शुरू हो जाती है, वहाँ मई से आरंभ हो गया चलती सितंबर तक, और यहाँ जो है बरसात चलती है जुलाई से अक्टूबर तक। तो अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रावधान, एक ही प्रावधान जो है सारी जगह पर नियम जो है पालन नहीं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे जो भक्त हैं 16 माला का तो जप नहीं कर पाते, चातुर्मास से रख लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, अपने नियमों का पालन करिए, उसके बाद जो है इन रूल्स और रेगुलेशन के ऊपर आए। लास्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं समझता हूँ कोई नुकसान नहीं है अगर डिवोटीज जो है वो अपनी सेवा को मुख्य समझे और चातुर्मास्य जैसे व्रत को जो है मुख्य ना समझे। पहला कार्य है भगवान की सेवा, जिसके लिए आपको प्रयास करना है। चातुर्मास्य की ऑस्टेरिटीज, इसके नियम उपनियम जो है वो सब बात। तो उन्होंने जो है अपने शिष्यों को कभी भी स्ट्रिक्टली या रिजिडली चातुर्मास्य का पालन करने के लिए एनकरेज नहीं किया। और ये कहा, एक मधु मिश्रा को उन्होंने जो है लेटर लिखा 1973 में कि हाँ तुम जो है चातुर्मास्य के यम और नियमों का पालन कर सकते हो, परंतु प्रचार कार्य में संलग्न वो सफर नहीं करना चाहिए। अब प्रभुपाद जी ने एक बात और लिखी कि एक सन्यासी मायापुर के अंदर उन्होंने चातुर्मास्य रखा, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स का पालन किया। तो उसका फायदा क्या हुआ कि वो सन्यासी का यश फैल गया। जब यश फैल गया तो बहुत सारे लोग उनसे मिलने आने शुरू हो गए और बहुत लोगों में प्रचार कर पाए। तो कई बार जो है चातुर्मास्य जो है इसको रखने का लाभ भी होता है कि लोग आपका नोटिस लेते हैं, लोग आपके बारे में समझते हैं कि यस इज ए प्योर डिवोटी, ये शुद्ध भक्त है और शुद्ध भक्त का संग करना चाहिए। इसीलिए जो है लोग आपका संग करते हैं, आपसे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उसके बाद भक्ति में आगे बढ़ते हैं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं जो लोग ट्रेवल नहीं करते हैं, जो एक ही जगह पे स्थित है, कहीं दूर आते जाते नहीं हैं, उनके लिए चातुर्मास्य के नियमों का पालन करना बहुत आसान है। वो सुविधा पूर्वक कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। परंतु जो लोग जो है ट्रेवल कर रहे हैं, जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए नियमों का पालन करना जो है आसान नहीं। तो जो लोग घर के अंदर या मंदिर के अंदर रेगुलेटेड टेम्पल एक्टिविटीज करते हैं, रेगुलेटेड होम एक्टिविटीज करते हैं, घर में जो है डीटी वर्शिप करते हैं, अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, और उनके लिए जो है प्रोग्रेस अगर करनी है तो अप्रोप्रिएट क्या है, ट्रेवल करें और प्रीच करें, ना कि एक स्थान पर रहकर चातुर्मास्य व्रत का पालन। अब चातुर्मास्य व्रत के अंदर एक नियम है दाढ़ी और बालों को बढ़ा लेना, काटना नहीं। चातुर्मास्य में सन्यासी जो है दाढ़ी बढ़ जाती है, जटाएं हो जाती है उनकी। तो प्रभुपाद जी ने हैदराबाद इस्कॉन टेम्पल में सन 1976 में जब ओपनिंग हो रही थी तो देखा कि बहुत सारे जो शिष्य हैं उन्होंने दाढ़ी बढ़ा रखी है और बाल बढ़ा रखी। तो उन्होंने जो है उनको ला के डांटा और उनसे कहा कि तुम जो है बहुत ही भद्दे, गंदे और
अनक्लीन, मतलब गंदे लग रहे हो, कृपया जाके फटाफट बाल साफ करके आए और शेव बना। कल बहुत सारे भक्तों ने आना है, बहुत सारे लोग इनॉग्रेशन पे आएंगे, मंदिर का मुहूर्त है, इसलिए जो है ओपनिंग के अंदर सब भक्तों ने जो है बाल भी कटवाए और दाढ़ी भी साफ करी। तो प्रभुपाद जी के यहाँ लिखते हैं, प्रभुपाद जी ने क्रिटिसाइज किया कि दाढ़ी नहीं बढ़नी चाहिए और आपको स्ट्रिक्ट डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस भी करनी आवश्यक नहीं। फिर कहते हैं अगर आप जो है चातुर्मास्य को स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व कर रहे हो, इसका मतलब नहीं है कि आपको दाढ़ी बढ़ानी चाहिए या बाल बढ़ाने चाहिए। बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिनका पालन करना चाहिए, पर क्या सबका पालन करते हो? तो भक्त सुन हो गए। प्रभुपाद जी ने कहा कि दृष्टिकेतु को चिट्ठी लिखी दी है, उसमें कहते हैं कि चातुर्मास्य के अंदर खिचड़ी बनाने के बाद जमीन पे गिरानी चाहिए और चाटनी चाहिए, वैसे ही खानी चाहिए। क्या इसका पालन करते हो? तो थाली में लेकर खाते हो। जब चातुर्मास्य के नियमों का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते तो फिर इसको जो है इतना दाढ़ी बढ़ा लेनी और बाल बढ़ा लेने, ऐसा करने की आवश्यकता क्या है? अब चर्चा आ रही है कि इस चातुर्मास्य के अंदर आषाढ़ी एकादशी, आषाढ़ महीने की जो एकादशी आती है जिसमें कि भगवान विष्णु जो है वो निद्रा में चले जाते हैं। जो लोग पंढरपुर गए, पंढरपुर के अंदर आषाढ़ी एकादशी का बहुत ही महत्व है, उसका बहुत ही महत्व। पंढरपुर जो है आपको शोलापुर से 80 किलोमीटर मिलेगा महाराष्ट्र। मनमाड़ जब जाते हैं तो मनमाड़ से एक तो बॉम्बे को रूट चला जाता है, एक मनमाड़ से पूना चला जाता है, और मनमाड़ से तीसरा रूट जाता है बेंगलोर की तरफ। तो जो मनमाड़ से बेंगलोर को ट्रेन जाती है उसके रास्ते में शोलापुर पड़ता है, और शोलापुर से 80 किलोमीटर दक्षिण की ओर जो है वो पंढरपुर। पंढरपुर, पंढरपुर के अंदर विठल जी का मंदिर है। विठ बोलते हैं ईंट को। तो वहां पर जो है ऐसी चर्चा है कि पुंडरीक नाम से एक भक्त हुए हैं जो भगवान की भक्ति में संलग्न रहते थे और साथ ही साथ जो है अपने माता पिता की भी बहुत सेवा करते। तो वो जो है एक बार अपने घर में बैठे हुए, एक तरफ माता का सर है, एक तरफ पिता का सर है, दोनों घुटनों में सर रखा हुआ है और उनके सर की मालिश कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी जो है वो भगवान से नाराज होकर वहां पर एक दिंडीहीर वन है, चंद्रभागा नदी के परली ओर दिंडीहीर वन है, वहां पर आगे रहने लगे। तो नारद जी ने भगवान से कहा कि इस वक्त जो है आप द्वारका से निकलिए और दिंडीहीर वन जाइए, वहां पर एक लक्ष्मी जी को मनाइए और वापस लेके आइए, और दूसरा पुंडरीक को अपने दर्शन देके आइए। वो आपका भक्त है, आपको उसे दर्शन देने चाहिए। तो भगवान कृष्ण जो है वहां से चले और दिंडीहीर वन पे आ गए। तो चंद्रभागा नदी के किनारे ही पुंडरीक का घर था, उसके अंदर जो है भगवान ने जाके नॉक किया और एक ईंट पड़ी थी, इस ईंट के ऊपर बैठे। तो पुंडरीक ने कहा अभी रुक जाओ, अभी मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूं, अभी आपसे बात नहीं कर सकता। तो भगवान रुक गए, खड़े रहे ऐसे दोनों बाजू। उन्होंने जो है उनको ईंट फेंक दी कि ईंट पे खड़े हो जाओ, और दोनों बाजू ऐसे किए। भगवान खड़े देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, ये क्या चल रहा है। जब उसने माता पिता की सेवा कर ली उसके बाद भगवान की तरफ जो है मुखातिब हुआ, उनसे कहने लगा हाँ बताइए कैसे आए। बोले मैं तुमको मिलने आया हूँ, तुमको दर्शन देने आया हूँ, मैं तुम मुझसे मांगो, क्या मांगते हो, तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तो पुंडरीक ने कहा अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो वरदान में मैं आपसे मांगता हूँ जिस तरह आप यहाँ खड़े हो आप आजीवन ऐसे ही खड़े रहिए भक्तों को दर्शन देने के लिए, आप यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो विठल जी के मंदिर में जाएंगे तो आपको जो है भगवान इस रूप में दोनों हाथ ऐसे खड़े किए हुए मिले। ना भगवान बांसुरी नहीं बजा रहे हैं, ना भगवान सीधे नहीं खड़े हैं,
तो चतुर्भुज रूप में नहीं है। भगवान जो है इस तरह से खड़े, और उसके पीछे जो मंदिर है तो रुक्मिणी जी भी ऐसी खड़ी। तो भगवान कृष्ण का जो ये रूप है, क्योंकि विट मतलब ईंट को कहते हैं, ईंट पे खड़े रहे थे, इसलिए इनको विठोबा भी कहते हैं, विठल जी भी कहते हैं, पांडुरंग भी कहते हैं, पांडुरंग भी कहते हैं। तो वहां की क्वालिटी क्या है कि वहां पर एक इकलौता मंदिर है भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का, जहां आप अपने माथे को भगवान के पैरों में लगा सकते हैं। वरना हर मंदिर में आपको दूर से दर्शन करने होते हैं, दूर दंडवत करना होता है। तो वहां जब आप जो है मंदिर के आगे से निकलते हो तो आपका जो पुजारी जो खड़ा हुआ है आपके सर को भगवान के पैरों से लगा देता है। उस मंदिर के अंदर जो है आषाढ़ी एकादशी का बहुत महत्व है। उस आषाढ़ी एकादशी को जितने भी वहां पर जो संत हुए महाराष्ट्र के अंदर, चाहे वो ज्ञानेश्वर है, नामदेव है, सुखो भाई है, जितनी भी मतलब जो अपने संत हुए हैं, उन सबका पालकियां आती हैं, एक के बाद एक पालकियां आती हैं, और हजारों लोग पालकियों के साथ कीर्तन करते हुए आते हैं। तपती दोपहरी के अंदर नंगे पैर दूर दूर से 200 किलोमीटर पालकियां चल के आ रही, 200 किलोमीटर। और उस आषाढ़ी एकादशी को लोगों को दर्शन करने के लिए खेतों के अंदर तक बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगी होती हैं। 2-2 दिन 3-3 दिन से लोग बैठे होते हैं वहां पर दर्शन करने। निद्रा में गए वहां पर जो है भगवान की निद्रा का महत्व है। भीमा नदी है जो कि वहां पे अर्धचंद्राकार होती है, इसलिए उसको चंद्रभागा कहते हैं। तो उसी मंदिर के अंदर फिर जो है जब देवोत्थान एकादशी आती है तो पालकियां नहीं होती, परंतु बहुत भीड़ होती है, बहुत नाम होता है, बहुत कीर्तन होता है। तो दोनों एकादशियों का वहां पर बहुत महत्व है। देवोत्थान एकादशी में भगवान जागते हैं, और आषाढ़ी एकादशी को जो देवोशयन एकादशी कहलाती है उसमें भगवान सोते हैं। और शास्त्र में उल्लेख है कि जब भगवान निद्रा में होते हैं उस समय आपको कोई भी पवित्र कार्य नहीं करना, कोई पवित्र कार्य नहीं करना। 4 महीने चातुर्मास में सोए, कोई भी आपको जो पवित्र कार्य नहीं करना। ये अलग बात है कि जो है थोड़ा सा कहते हैं नवरात्रे आ गए हैं तो पवित्र कर लो वगैरह वगैरह वगैरह, तो टेक्निकली इस दौरान के अंदर जो है कोई पवित्र कार्य नहीं करना। ये खड़ मास क्या होता है? खड़ मास, खड़ मास नहीं मुझे मालूम, मल मास होता है, खड़ मास पूछना पड़ेगा कौन से महीने में होता है। ये इन्हीं महीनों में। कौन से महीने में? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो 4 महीने खड़ मास कहाँ होगा? खड़ मास कौन बोलता है खड़ मास? लोग बोलते हैं। खड़ मास तो मैंने नहीं सुना प्रभु जी। मल मास होता है जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। आप पता करके आइएगा और पढ़ के आइएगा। कोर्ट में गया था किसी के साथ में, कहता है वो रिश्ते कराना था, खड़ मास में हम रिश्ते नहीं कराते। वो पुरुषोत्तम अधिक मास को कहता होगा, उनका लोकल भाषा में होगा, वो शास्त्रोक्त भाषा नहीं है, वो लोकल भाषा में। जैसे पानी को जल कहते हैं, नीर कहते हैं, इसी तरह वो मल मास को खड़ मास कह रहे हैं, पर शास्त्र में खड़ मास के नाम से चर्चा नहीं। वो अधिक मास की चर्चा है जिसको कि पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, उसकी चर्चा हम कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बता सकते हैं, क्योंकि चातुर्मास से रिलेटेड है। इसी चातुर्मास के अंदर जो 5वीं तिथि होती है श्रावण की, उस दिन जो है नाग पंचमी सेलिब्रेट की जाती है। तो नाग पंचमी का अर्थ क्या है कि आप सांप को दूध पिलाते हो या सांप की पूजा करते हो, किस लिए करते हो? क्या वो काटे नहीं? क्योंकि जो डोगरा है जिसको हम जो है शेषनाग बोलते हैं, शेषनाग की शैया के ऊपर जो है भगवान शयन करते हैं, जिसको अनंत शेषा भी बोला जाता है। तो चूंकि जो है भगवान विष्णु जो है उस दिन उस पर रेस्ट करते हैं, इसलिए जो है श्रावण की 5 तारीख को उसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है और डोगरा को दूध पिलाते हैं। यस,
अब इसमें चर्चा है कुछ जनरल मासेस के लिए, जो ऐसी चर्चाएं हैं जो कि जनरल मासेस के लिए है कि अगर हम जो है चातुर्मास्य के अंदर तप करेंगे तो उस तप का फल क्या प्राप्त होगा। वैष्णव इन चर्चाओं से ऊपर है, क्योंकि कुछ ऐसे इसके अंदर फल है, वैष्णव उस फल को नहीं चाहता, इसलिए वैष्णव जो है उसको अपने लिए न समझे। परंतु चूंकि चातुर्मास्य में चर्चा हो रही है, इसलिए हम ये चर्चा करेंगे कि जो आम समाज है, जो जनरल पीपल रह रहे हैं समाज के अंदर, उनको भी इन नियमों का पालन करने से क्या लाभ की प्राप्ति है। तो चातुर्मास्य में जो नमक का प्रयोग नहीं करता है उसकी आवाज बड़ी मीठी हो जाती है, जो तेल का प्रयोग नहीं करता है उसकी लाइफ लंबी हो जाती है, जीवन आयु लंबी हो जाती है, और उसकी संतान जो है उसको संतान की प्राप्ति होती है तेल खाने का। जो तेल से मालिश नहीं करता है उसकी शरीर जो है उसके अंदर से तेज चमकता है और वो जो है बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर लगने लगता है। अब यहाँ कहते हैं कि अगर आप कुकिंग के अंदर जो है ऑयल इस्तेमाल नहीं करते हो तो उसका एक और फल भी होता है कि आपके दुश्मनों का नाश हो जाता है। अगर आपने जो है जो फूल भगवान को अर्पित नहीं हो चुके हैं उनको पहनना छोड़ दिया है तो आप जो है देवपुरा में शरीर को त्यागने के बाद विद्याधर बन सकते हैं। एक लोक है वहां विद्याधर रहते हैं, तो आप वहां जाकर विद्याधर बन सकते हैं। विद्याधर भी जो है बहुत ही सुंदर गायन करने वाले और बहुत ही जो है सुंदर नृत्य करने वाले लोग देवता। इसके बाद जिसने 6 प्रकार के रसों को त्याग दिया है, जैसे कि खट्टा, कसैला, मीठा, नमकीन, तीक्ष्ण और मसालेदार, वो जो है उसके जो कभी भी उसको जो है बुरा जन्म प्राप्त नहीं होता। जिसने योगा की प्रैक्टिस करी है वो ब्रह्म लोक को जाता है, जिसने सुपारी को छोड़ दिया है वो खुश होना पसंद रहता है, जिसने जो है कच्चा फल या कच्चे सब्जियां खाता है अर्थात वो पका के नहीं खाता है, उसको जो है शुद्धता मतलब उसका मन जो है हृदय जो है शुद्ध हो जाता है। जो शहद का प्रयोग नहीं करता है उसके शरीर में से तेज निकलता है, और जो दही का प्रयोग नहीं करता है या दूध का प्रयोग नहीं करता है उसको गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होती है। 4 महीने दही नहीं खाना, 4 महीने दूध नहीं पीना, दोनों चीजों का छोड़ देना वायु पर्यंत जब तक जीवन। अगर आप जो है गर्म खाना नहीं खाते हैं तो उबलता हुआ खाना, बहुत ज्यादा गर्म खाना नहीं खाते हैं तो आपकी जो संतान है उसको लंबी आयु प्राप्त होती है। अगर आप जो है जमीन पर या पत्थर के ऊपर सोते हैं तो आप भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं, वहां उन जैसा रूप प्राप्त करते हैं। 4 महीने में पत्थर के सोना। कौन कौन तैयार है? एक बिना गंदा विषय जिस व्यक्ति ने 4 महीनों के अंदर नॉन वेजिटेरियन फूड का त्याग कर दिया है और शहद नहीं खाता है उसके साथ, वो योगी और मुनि की योनि प्राप्त करता है। जो नशीली वस्तुएं चाय, कॉफी, पेप्सी, शराब, सिगरेट इनका प्रयोग छोड़ देता है वो उसको कोई बीमारी नहीं होती है, बहुत ही शक्तिमान हो जाता है। जो 1 दिन का व्रत रखता है, पूर्ण व्रत, उसको ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। जो अपने बाल और नाखून नहीं काटता है उसको जो है गंगा में रोज स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो ग्राम कथा अर्थात आलतू फालतू की बातें, नॉनसेंस बातें नहीं करता है उसको जो है उसका जो भी हुक्म होगा उसको कभी कोई डिसोबे नहीं करेगा, उसका पालन होगा। जिसने डिश या प्लेट में डालकर भोजन न ग्रहण किया हो, राधर धरती पर डालकर भोजन ग्रहण किया हो, उसको जो है इस पृथ्वी के ऊपर राज्य की प्राप्ति होती है। जो नमो नारायण मंत्र का जप करता है उसको जो है जितने भी दान दिए हो सब दानों की प्राप्ति, उनके फल की प्राप्ति हो जाती है। और जिसने जो है भगवान विष्णु के प्रति, कृष्ण के प्रति जो है प्रेयर्स की हुई है उसको गाय दान, गौ दान किया है, उसके बराबर फल की प्राप्ति होती है। जो
अर्च विग्रह के चरणों को स्पर्श करता है वो जीवन में कभी असफल नहीं होता, हमेशा सफल रहता है। जो भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के मंदिर की सफाई करता है वो एक कल्प तक राजा रहता है, उसको राज्य मिलता है। एक कल्प का मत होगा ब्रह्मा जी का एक दिन और आप गिनती नहीं कर सकते। जो भगवान विष्णु के मंदिर की 4 बार जो है परिक्रमा करता है उसको जो है जब मृत्यु होती है तो हंस के ऊपर जो है भगवान लेने के लिए आते हैं और वैकुंठ ले जाते हैं। जो शास्त्रों को पढ़ने में ध्यान लगाता है वो विष्णु लोक में जाता है और जो मंदिर के अंदर जल का छिड़काव करता है वो अप्सरा लोक में जाता है और जो तीर्थ स्थानों में जाके चातुर्मास्य के अंदर स्नान करता है उसका हृदय और मन दोनों, हृदय और शरीर दोनों शुद्ध हो जाते हैं। जो भगवान विष्णु की फूलों के साथ आराधना करता है वो वैकुंठ को जाता है और जो पंचगव्य लेता है, जो पंचगव्य को खाता है। पंचगव्य क्या होता है? गाय से प्राप्त 5 वस्तुओं का सेवन करें। गाय का दूध, उस दूध का दही, गोरस अर्थात मक्खन, मूत्र और गोबर, इन 5 को मिक्स करके जो खाता है, ग्रहण करता है। अमृत, ये थोड़ा सा गोबर नहीं, सारा गोबर भी डाल दिया, थोड़ा सा इतना सा गोबर टच करने के लायक उसमें डाल दिया तो उसको पंचगव्य बना दिया। अब बोले पराध भक्ति को नहीं खाने के लिए, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो पंचगव्य का मतलब यह है कि गाय से प्राप्त हुई 5 वस्तुओं का प्रयोग करना, उसको जो है चंद्रायन का जो व्रत होता है उसके बराबर का फल मिलता है। जो दिन में केवल एक बार भोजन ग्रहण करता है उसको अग्निहोत्र करने का फल प्राप्त होता है। जो केवल रात में भोजन ग्रहण करता है उसको सारे तीर्थ स्थानों में जाने का फल घर में बैठे हुए मिल जाता है। और जो सिर्फ दोपहर में भोजन ग्रहण करता है उसको देवलोक की प्राप्त, देवताओं के लोक चला जाता है। और जो मधुकरी करके भोजन प्राप्त करता है, भिक्षा, जो मधुकरी करके भोजन प्राप्त करता है उसको जो है, जैसे लोग कुआं खोदने में पुण्य प्राप्त करते हैं या प्याऊ लगाने का पुण्य प्राप्त करते हैं, उसे पुण्य जो है सिर्फ मधुकरी करने से प्राप्त हो जाता है। जो रोज स्नान करता है कभी भी नरकगामी नहीं होगा। जो प्लेट में नहीं खाता उसको पुष्कर में स्नान का फल प्राप्त होता है। जो पत्ते में खाता है उसको कुरुक्षेत्र में स्नान का, वहां रहने का पुण्य प्राप्त होता है। जो पत्थर के ऊपर डाल के खाता है अर्थात धरती के ऊपर डाल के खाता है उसको जो है प्रयाग में जाके नहाने के पुण्य प्राप्त होता है। और जो है 6 घंटे के लिए जल छोड़ देता है, मैं रोज 6 घंटे जल नहीं पीऊंगा, सूर्यास्त से पहले और सूर्योदय के बाद, तो रात में भी पिताजी में वो नहीं चलेगा। तो रात में सो गए तो जल पीते भी 6 घंटे हो गए नहीं, दिन में उसको जो है कभी बीमारियां जो है संक्रमित नहीं करेंगी। तो यहाँ जो है आखिर में लिखा है कि चातुर्मास्य के अंदर जो भगवान को चढ़ाए हुए हार, भगवान का चरणामृत, भगवान के चंदन और भगवान का जो जल है, जो उनको महाजल जो जल दिया जाता है, अर्पित किया जाता है, और वो जल जो है शंख में होता है, दोनों जलों को और महाप्रसाद ग्रहण करता है वो हमेशा गुण। तो चातुर्मास्य जो है इसका बहुत महत्व है। तो चातुर्मास्य के अंदर ही एक महीना आता है जिसको कि मल मास कहते हैं, इसको प्रभु जी खड़ मास के नाम से पुकारते हैं। वो मल मास कहलाता है प्रभु जी, वो जो है उसका बहुत महत्व है। उसके अंदर बहुत सारे नियम उपनियम है, उसके ऊपर पूरा 1 घंटा लेक्चर दिया जा सकता है, इसलिए आज उसकी चर्चा नहीं करेंगे, आज यहीं पर समाप्त करेंगे और फिर कभी जो है अधिक मास पे चर्चा करेंगे। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि एकादशी के दिन जो है क्या क्या व्रत रखने चाहिए, क्या क्या नियम है, क्या उपनियम। तो आज इतना ही। हरे कृष्णा। तो प्रश्न है किसी का? करूंगा यूनिलैटरल नहीं है।